हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीटेक 2025 में सीएस और आईटी में क्या डिफरेंसेस है। पूरा कंपेयर करेंगे डिफरेंट एस्पेक्ट्स। जैसे हमने सीएसई को कंपेयर किया था ईसीई के साथ, तो अभी हम सीएस को आईटी के साथ कंपेयर करेंगे, क्योंकि काफ़ी बार बोला जाता है कि सीएस और आईटी ऑलमोस्ट सेम है, 80% सिमिलरिटीज 20% डिफरेंसेस। तो आज यहाँ पे बहुत सारे एस्पेक्ट्स के अंदर हम डिफरेंस चेक करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं आप सभी के साथ, ये हमारा जो टारगेट है वो फुलफिल हो पाएगा। बढ़ते हैं आगे वीडियो में। यहाँ पे सीएस वर्सेस आईटी कंपैरिजन टेबल। सबसे पहले फुल फॉर्म से ही शुरू करते हैं। सीएस का फुल फॉर्म है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, आईटी का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बीटेक में ये दो पॉसिबल ब्रांचेस रहते हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो पहला जो डिफरेंस है दैट इज कोर फोकस। फोकस किस चीज का किस पे है, तो यहाँ पे सीएस का जो मेन फोकस है दैट इज ऑन कंप्यूटिंग प्रिंसिपल्स, सॉफ्टवेयर सिस्टम्स एंड डीप प्रोग्रामिंग। यहाँ पे प्रोग्रामिंग रिलेटेड होता है और थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं। आईटी का जो मेन फोकस है एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम्स, नेटवर्किंग एंड एंटरप्राइज आईटी। ये है मेन उसका यूज केस। ये आप देख पा रहे हो, मेन यहाँ पे हमें यूज केस पता चला। देन जो कोर फोकस के बारे में बात कर रहे थे, करिकुलम के बारे में बात करते हैं। तो करिकुलम डेप्थ को अगर हम फोकस करें, इसमें अल्गोरिदम हैवी, लॉजिक ड्रिवन। कंप्यूटर साइंस जो होता है थोड़ा सा लॉजिक ड्रिवन ज्यादा होता है, बहुत सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं, तो एप्लीकेशन भी हमें उसका पता होना था। लेकिन आईटी में बहुत ज्यादा टूल ड्रिवन होता है, बहुत सारा प्रैक्टिकल होता है, सो दैट इज वाई आईटी इज अ बिट मोर प्रैक्टिकल। एक्चुअल इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे तो देखोगे दोनों में सेम ही देखने को मिलेगा, बट एक्चुअल जो डिफरेंस है सीएस और आईटी में वो अभी यहाँ से पता कर सकते हो। प्रोग्रामिंग एम्फेसिस की बात करें तो प्रोग्रामिंग एम्फेसिस में सीएस में हाई प्रोग्रामिंग एम्फेसिस है, ज्यादा प्रोग्रामिंग पे ध्यान दिया जाता है। पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, डेटा स्ट्रक्चर, अल्गोरिदम, ये सब आप पढ़ते हो। तो सीएस में प्रोग्रामिंग इज हाईली एम्फसाइज्ड। और आईटी में मीडियम, जैसे जावा पढ़ते हो, डीबीएमएस, वेब टेक्नोलॉजी, वेब डेवलपमेंट, वो सब आप पढ़ते हो आईटी में। तो प्रोग्रामिंग एम्फेसिस के बेसिस में भी कंपैरिजन आपको पता चल गया। नेक्स्ट, करियर फ्लेक्सिबिलिटी। अब करियर फ्लेक्सिबिलिटी देखो, एक होता है 2025 के पर्सपेक्टिव में, एक होता है कि कोर, अगर आप फॉरेन में भी जाते हो वहां पे अगर आप पढ़ते हो और स्पेशली आपको वो चीज़ पढ़ाया जाता है जहाँ पे स्पेशलाइजेशन आपका रहता है या इन जनरल ब्रांच रहता है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। सीएस में भी आज के डेट में बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस आ गए हैं, जैसे विद AI ML, विद डेटा साइंस, विद साइबर सिक्योरिटी। तो अभी करियर फ्लेक्सिबिलिटी देखा जाए तो सीएस से आप एक सॉफ्टवेयर डेव कहलाओगे। यहाँ पे AI ML, डेटा और रिसर्च, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये सब रहता है करियर फ्लेक्सिबिलिटी में। दूसरे जगह पे सिस्टम एडमिन, साइबर सिक्योरिटी, टेक सपोर्ट, ये सब ऑप्शंस आपको मिलेगा ओके आईटी में। तो सीएस का ये हो गया, आईटी का ये हो गया। कमिंग टू नेक्स्ट थिंग दैट इज जॉब रोल्स। अब जॉब रोल्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, बट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग साइड ज्यादा इंक्लाइंड होता है, सो दैट इज वाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप सीएस में बनोगे, डेटा साइंटिस्ट, एमएल इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, ये सभी रोल्स रहेगा। लेकिन आईटी में आईटी एनालिस्ट, नेटवर्क इंजीनियर, सिस्टम एडमिन, ये पोजीशंस आप ले सकते हो। नेक्स्ट इज इंडस्ट्री डिमांड। एक्चुअल मार्केट में किस चीज का डिमांड है, दोनों का ही डिमांड है। जैसे मैंने सीएस और ईसी में बताया था, अगर आप नहीं देखे हो जाके ब्रीफली देख सकते हो वीडियो को 1.5x या 2x में। इंडस्ट्री डिमांड सीएस का ओवरऑल है, और सीएस रिलेटेड जो ब्रांचेस होते हैं उनका भी बहुत ज्यादा ही डिमांड रहता है। और कोर में भी धीरे धीरे डिमांड है, लेकिन ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं है, बट आईटी फील्ड में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी पॉसिबल होते हैं। तो इंडस्ट्री डिमांड के हिसाब से वेरी हाई है ग्लोबली एंड लोकली। लोकली मतलब आप जिस सिटी में रहते हो वहाँ पे अपने कंट्री में, और ग्लोबली मतलब दूसरे कंट्रीज में भी डिमांड बहुत ज़्यादा है। और अगर आईटी की बात करें तो आईटी में हाई डिमांड है, स्पेशली इन एंटरप्राइज सेक्टर्स। तो आईटी का भी सिमिलर सिमिलर डिमांड आप बोल सकते हो कि ज़्यादा ही है। रिसर्च को मैं सभी जो सेक्टर्स होते हैं सभी एस्पेक्ट्स को मैं कवर कर रहा हूँ, ताकि कोई भी मिसिंग ना हो। सैलरी भी हम बात करेंगे, हम हायर एजुकेशन बात करेंगे, रिसर्च स्कोप, इंडस्ट्री डिमांड, क्या जॉब रोल रहेगा, सब कुछ।
सो रिसर्च स्कोप को अगर देखा जाए, स्ट्रॉन्ग फॉर R&D एंड हायर एजुकेशन। CS में बहुत ज़्यादा अभी AI के फील्ड में इतना ज़्यादा इनोवेशन हो रहा है, तो उससे हमें क्या पता चलता है कि बहुत ज़्यादा रिसर्च स्कोप में फैसिलिटी है अवेलेबल। एंड यहाँ पे अगर बात करें IT में, लिमिटेड टू अप्लाइड रिसर्च एंड सर्टिफिकेशंस। यहाँ पे क्या होता है, लिमिटेड टू अप्लाइड रिसर्च एंड सर्टिफिकेशंस, मतलब कि एक स्पेसिफिक डोमेन में आप रिसर्च कर सकते हो। CS में बहुत ज़्यादा ओपन है, तो CS IT को कंबाइन भी करोगे तो स्कोप आपका ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा स्कोप रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज एंट्री लेवल सैलरीज। तो एंट्री लेवल सैलरीज दोनों का लगभग लगभग सेम ही मान सकते हो, IT का थोड़ा सा नीचे, CS का थोड़ा सा ऊपर। सो 1-2 लाख का ही फर्क यहाँ पे देख सकते हो, 5 से 10 लाख और यहाँ पे 4 से 8 लाख। दैट इज द एंट्री लेवल सैलरी का डिफरेंस। नेक्स्ट बात करते हैं मिड लेवल सैलरीज। थोड़ा सा आप एक्सपीरियंस हो जाते हो, 3-4 साल 5 साल, तब आप कितना पहुंच सकते हो, तो यहाँ पे 12 से 25 लाख, 8 से 15 लाख। ठीक है, इससे ज्यादा भी 20 लाख भी पहुंच सकता है, मना थोड़ी है, मना नहीं है, बट इट इज लाइक आप कितना स्किल्स डेवलप करते हो। इवन BCA के स्टूडेंट्स भी जाके करियर में 50-50 लाख का पैकेज लेते हैं, बट वो 1 in million ऐसा केस है, लाखों में एक, करोड़ों में एक। बट एवरेज हम बात कर रहे हैं, हमेशा हम एवरेज स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे, तो ये हमारा स्टैटिस्टिक्स निकल के आएगा। कोडिंग इन्वॉल्वमेंट, तो कोडिंग इन्वॉल्वमेंट जैसे बताया कि प्रोग्रामिंग का यहाँ पे क्या था, प्रोग्रामिंग एम्फोसिस कौन कौन से लैंग्वेजेस में है, और यहाँ पे कोडिंग इन्वॉल्वमेंट इंटेंस है और यहाँ पे मॉडरेट है। इंटेंस मतलब CS में बहुत ज्यादा है, IT में थोड़ा कम है। ठीक है, थोड़ा सा कम रहेगा। एकेडमिक डिफिकल्टी, एकेडमिक डिफिकल्टी जैसे CS जो है वो एल्गोरिदम ड्रिवन है, वहाँ पे बहुत सारे आप प्रोग्रामिंग रिलेटेड और प्रॉब्लम सॉल्विंग रिलेटेड काम करते हो, तो वहाँ पे एकेडमिक डिफिकल्टी भी ज़्यादा रहेगा। मैथ्स पढ़ोगे आप, थियोरी भी पढ़ोगे, एल्गोरिदम्स पढ़ोगे, उसके एप्लीकेशंस पढ़ोगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वो सब आपको कवर होगा। और IT में क्या होगा, मॉडरेट होगा, क्योंकि यहाँ पे टूल्स, एडमिन सिस्टम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सभी के बारे में आप करोगे, तो प्रोग्रामिंग रिलेटेड तो कम रहेगा, उसके अलावा एकेडमिक डिफिकल्टी भी थोड़ा सा कम रहेगा। इसमें ज़्यादा रहेगा, इसमें फंडामेंटल, बेसिक्स और प्री रिक्विजाइट्स, यानी कि क्लास 10th 11th 12th, वो सभी का थोड़ा रिक्वायरमेंट रहेगा। नेक्स्ट इज इलेक्टिव अपॉर्चुनिटीज। अब इलेक्टिव अपॉर्चुनिटीज क्या होता है, आप जिस ब्रांच में रहते हो, दूसरे ब्रांच के भी कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलते हैं, दैट इज ओपन इलेक्टिव्स, और अपने ब्रांच के कुछ और टॉपिक्स पढ़ने मिलते हैं एक्स्ट्रा, वो होता है क्लोज इलेक्टिव्स। तो इलेक्टिव अपॉर्चुनिटीज आपको AI मिलेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ब्लॉकचेन, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये सब इलेक्टिव्स में पढ़ सकते हो। और अगर आप CS में स्पेशलाइजेशन करते हो तो डेफिनेटली ये सब तो आप करोगे ही। अगर AI स्पेशलाइजेशन करते हो तो AI रिलेटेड ही पढ़ोगे, बहुत डिटेल में, इन डेप्थ। IT में बात करें तो आप क्लाउड रिलेटेड पढ़ोगे, फिर साइबर सिक्योरिटी, वेब आर्किटेक्चर, ये सभी के बारे में आप इलेक्टिव्स में पढ़ते हो, IT अगर लेते हो तो। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किस में ज़्यादा यूज होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आधा आधा इधर आया है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फोकस। हाँ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फोकस में यहाँ पे देखो, कोर डिजाइन एंड डेवलपमेंट। CS में क्या होता है, कोई भी एप्लीकेशन बनता है तो पूरा डिजाइन भी वहां पे होता है, डेवलपमेंट भी वहां पे होता है सॉफ्टवेयर का। लेकिन जब डिप्लॉयमेंट की बात आती है कि इसको हम ऑनलाइन कहाँ पे डालेंगे, क्लाउड में होस्ट करेंगे और उसको मेंटेनेंस करेंगे, सो डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ एप्लीकेशंस वो होता है IT में। ऐसे आप समझ सकते हो कि अल्टीमेटली जो भी आप करते हो वो CS और IT का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, बट उस कॉम्बिनेशन में भी सबसे जो डेवलपमेंट रिलेटेड फोकस रहता है वो CS का रहता है, और मेंटेनेंस और डिप्लॉयमेंट रिलेटेड फोकस IT का रहता है। बट इन ऑर्डर टू बी वन कंप्यूटर साइंस इंजीनियर आपको दोनों का नॉलेज होना चाहिए। हमारा जो ये एस्पेक्ट है, दैट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फोकस। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट एस्पेक्ट, दैट इज गवर्नमेंट करियर स्कोप। तो गवर्नमेंट करियर स्कोप में प्रेफर्ड होता है इसरो, DRDO, NIC, आप ले सकते हो। CSE में, IT में थोड़ा लेस प्रेफर्ड रहता है, बट अगर CS को EC के साथ कंपेयर कर लेते हो तो EC में ज्यादा ऑप्शन रहता है। गवर्नमेंट अगर रिलेटेड जाते हो तो CS में उतना नहीं बनता है। देन इंटरनेशनल जॉब फिट, इंटरनेशनल जॉब फिट में भी CS को ज्यादा प्रायोरिटी है, वेरी हाई टेक प्रोडक्ट कंपनीज, और यहाँ पे गुड सर्विस एंड इंफ्रा जॉब्स आपको मिल जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जॉब्स इंटरनेशनल जॉब मार्केट्स में।
देन गेट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट सुटेबिलिटी, गेट के लिए ऑब्वियसली सीएस बेहतरीन है, सो एक्सीलेंट अलाइंस विद सीएस एग्जाम्स और लिमिटेड कोर सब्जेक्ट्स फॉर गेट, जो कोर सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं और गेट में जो सिलेबस पूछा जाता है वो सीएस के साथ ज़्यादा अलाइन होता है, आईटी के सब्जेक्ट्स के साथ उतना अलाइनमेंट नहीं होता है, तो इसीलिए बोला जाता है कि थोड़ा सा अनलिमिटेड कोर सब्जेक्ट्स है, अगर आप खुद से पढ़ते हो अलग से पढ़ते हो ऑब्वियसली आप कोई भी एग्जाम कर सकते हो। नेक्स्ट कोर सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, एल्गोरिथम्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स, कंपाइलर डिजाइन, डेटा स्ट्रक्चर, यहाँ पे डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, नेटवर्किंग, वेब टेक, सिस्टम डिजाइन, तो ये आप पढ़ते हो। सिस्टम डिजाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप हायर पोस्ट में पहुंचते हो जहाँ पे आपको सीएस का नॉलेज है, सिस्टम डिजाइन का भी नॉलेज है, यू विल बी पेड हैवीली, बहुत हाई पेमेंट रहता है, बहुत अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी स्कोप मिलता है, बट एक चीज ये है कि दोनों को मास्टर करना पड़ेगा। सो कोर सब्जेक्ट में वो चीज हो गया। प्लेसमेंट टायर 1 कॉलेजेस, प्लेसमेंट की बात करें तो हाई विद प्रोडक्ट कंपनीज, तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज जो होते हैं ना, प्लेसमेंट टॉप टायर 1 कॉलेजेस में तो बहुत बढ़िया है। आईटी में मॉडरेट है, मोस्टली सर्विस सेक्टर, क्योंकि मेंटेनेंस है, डिप्लॉयमेंट है, तो सर्विस बेस्ड कंपनीज ज्यादा आईटी वालों को प्रेफर करेंगे, और प्रोडक्ट बेस्ड वाले सीएस वालों को प्रेफर करेंगे। स्टार्टअप अपॉर्चुनिटीज दोनों में है, बट हाँ जो बनाएगा नया चीज उसको ज्यादा प्रेफर किया जाएगा, और जो मेंटेन करेगा या कंसल्टिंग करेगा उसको मॉडरेटली एवरेज में प्रेफर किया जाएगा। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टार्टअप अपॉर्चुनिटीज में किसको मिलेगा, बट कोई आईटी का बंदा है उसको सीएस का भी पता है, तो सोचो दोनों जिसको पता होगा वो तो अल्टीमेट मास्टर होगा। नेक्स्ट इज बेस्ट फिट फॉर, ये चीज आप डिसाइड कर पाओगे, समरी भी रहेगा, बट मैंने सीएस और इसी में जैसे बताया था और यहाँ पे सीएस और आईटी में बता रहा हूँ कि बेस्ट फिट किसके लिए रहेगा, अगर कोई पूरा प्योर कोडर है, टेक इनोवेटर है, रिसर्च फोकस स्टूडेंट है, तो उसके लिए बेस्ट फिट है सीएसई। और अगर कोई सिस्टम थिंकर से, एंटरप्राइज मैनेजर से, मैनेजर के तरीके से सोच सकता है, या डिप्लॉयमेंट लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के जरिए से सोच सकता है, इन्फ्रा ओरिएंटेड स्टूडेंट्स है उनके लिए आईटी प्रेफर्ड है। तो समरी क्या रहेगा, चूज सीएसई इफ यू एंजॉय कोडिंग, सॉल्विंग algorithms, बिल्डिंग स्केलेबल सॉफ्टवेयर एंड एक्सप्लोरिंग कटिंग एज टेक्स लाइक एआई और ब्लॉकचेन। अगर आप ऐसा स्टूडेंट हो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपको पसंद है, एआई में इंटरेस्ट रखते हो, ब्लॉकचेन वगैरह एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, तो आपके लिए सीएसई बेस्ट है। ओके, तो सीएसई। बट अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो बिजनेस सिस्टम्स, आईटी ऑपरेशन, साइबर सिक्योरिटी, सिस्टम इंटीग्रेशन में इंटरेस्ट रखते हो, तब आपके लिए आईटी बेस्ट है। ठीक है, यहाँ पे आईटी, यहाँ पे सीएसई। तो डिसीजन आपका रहना चाहिए, कोई भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, बट कंपैरिजन के लिए वीडियो था, ताकि आपको पता चल जाए कि आप किस चीज के लिए बने हो, आपको कौन सा इंटरेस्ट लगता है, ये सारे एस्पेक्ट्स के अंदर कंपेयर करके अपना कंफ्यूजन क्लियर कर सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियोस के लिए। कोई और डाउट होता है तो कमेंट में बताना, उसको रिसर्च करके मैं वीडियो बना दूंगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।